सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण से उपयोजित लेखन के अंतर्गत वृत्तांत लेखन का अध्यापन कराने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि वृत्तांत लेखन दरअसल होता क्या है। इसे रिपोर्ट राइटिंग, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। वृत्तांत का अर्थ यहाँ देखिए। वृत्तांत लेखन वह लिखित सामग्री है जो किसी सत्य घटना यानी सही घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन अर्थात पूछताछ करके तैयार की जाती है। वृत्तांत लेखन को रिपोर्ट राइटिंग अथवा प्रतिवेदन भी कहा जाता है। वृत्तांत अति संक्षिप्त यानी बहुत डिटेल में नहीं, अति संक्षिप्त, लेकिन क्या होना चाहिए, सारगर्भित, जो उसका महत्व है वो पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। रचना होती है जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्यवाही के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल जाती है। पूरी घटना को क्रमानुसार सीरियल वाइज लिखा जाता है। वृत्तांत लिखते समय आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे वृत्तांत के विषय को, जो उसका टॉपिक हेडिंग है, उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और उसके अनुसार रूपरेखा बनाना आवश्यक है। वृत्तांत संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। शब्द सीमा 60 से 80 शब्दों तक हो। भाषा जो है सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए। वृत्तांत के आरंभ में ही शीर्षक यानी हेडिंग लिख लेना चाहिए। शीर्षक सटीक होना चाहिए। शीर्षक के उपरांत घटना अथवा किसी कार्यवाही को क्रमानुसार लिखें। जो घटना हुई है और उसको या कार्यवाही को क्रमानुसार सीरियल वाइज लिखें। घटना या कार्यवाही की मुख्य बात अवश्य लिखें। वृत्तांत में एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। एक ही बात को घुमा फिरा कर न लिखें। वृत्तांत में स्थान यानी ये कहाँ के बारे में लिखा जा रहा है, उस जगह का, समय कौन से समय, तिथि यानी दिनांक और कौन सी घटना है आदि को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। वृत्तांत में घटनाक्रम के अनुसार परिच्छेद होने चाहिए। परिच्छेद यानी अलग अलग पैराग्राफ होने चाहिए। वृत्तांत घटना का सुंदर और सजीव अर्थात उसके बारे में सुनकर या पढ़कर ऐसा लगे कि सचमुच ऐसी बात हुई थी, सजीव होना चाहिए। वृत्तांत लेखन भूतकाल के वाक्यों में लिखा जाता है, अर्थात जैसे स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, उस दिन मनाया जाता है, तो आप इसके बारे में 3 तारीख को लिखोगे कि किस प्रकार मनाया गया। तो इसे भूतकाल मतलब जो बीत चुका है उसके बारे में आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो भूतकाल में लिखा जाता है। उत्तम पुरुषवाचक मैं, मुझे, मेरा, हम आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। वृत्तांत वर्णनात्मक और रचनात्मक शैली में लिखा होना चाहिए। समारोह के अंत में समापन एवं आभार प्रदर्शन होना ही चाहिए। अब यहाँ पे वृत्तांत लेखन के सूत्र अर्थात नियम है। अगर इसे आप समझ लोगे तो आपको वृत्तांत लेखन लिखने में आसानी होगी। जैसे कब, कहाँ, क्या, किसका, कैसे और किसके द्वारा। इसे मैं अच्छे से आप लोग को स्पष्ट करती हूँ ताकि आप इसका अर्थ समझ जाए। कब का अर्थ है घटना कब हुई, जिसके बारे में आप वृत्तांत बना रहे हो वो कब हुआ, उसका वहाँ पे दिनांक और समय का उल्लेख आपको करना है। ठीक है। दूसरा है कहाँ, घटना कहाँ हुई यानी उसके स्थान का वर्णन वहाँ करना है। किसके द्वारा, कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ यानी कार्यक्रम आयोजन करने वाली संस्था या व्यक्ति का भी उल्लेख होना चाहिए। किसका, किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ, अध्यक्ष यानी मुख्य अतिथि का उल्लेख। क्या, समारोह का कार्यक्रम क्या था, कार्यक्रम का भी वहाँ पर वर्णन होना चाहिए। कैसे, कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ। जब आप लोगों को 1-2 मैं वृत्तांत लेखन बताऊंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये 6 मुद्दे जो हैं इसको ध्यान में रखकर आपको वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।
अब वृत्तांत लेखन के विषय देखिए। अधिकतर जैसे नेशनल युवा डे, ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी के दिन। साइंस डे 28 फरवरी। 8 मार्च विश्व महिला दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। योगा दिवस 21 जून। वृक्षारोपण या वन महोत्सव ये अक्सर जून जुलाई के बीच में ही मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन। शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन। हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन। बाल दिन 14 नवंबर। स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर। और पोलियो निर्मूलन टीकाकरण 5 दिसंबर। रूबेला टीकाकरण। फेयरवेल यानी 10वीं वालों को जब विदाई दी जाती है या कोई शिक्षक को विदाई दी जाती है, विदाई समारोह का वृत्तांत लेखन। ये आप लोगों को ये टॉपिक है, अधिकतर आप लोग को ऐसे टॉपिक पे पूछा जाता है वृत्तांत लेखन के लिए। वृत्तांत लेखन कैसे बनाएं? पहले तो उसके लिए एक योजना बनाएं। आप पर्टिकुलर एक योजना बना लोगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। जैसे शीर्षक, स्थान, यहाँ देखिए शीर्षक, स्थान, दिनांक, समय। पहला शीर्षक, स्थान, दिनांक, समय, समारोह, कार्यक्रम और कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है, क्या वो संदेश देना चाहते हैं, और अंत में उनको धन्यवाद ज्ञापन किस प्रकार किया गया। लिखने की जो भाषा वो कैसी होनी चाहिए? सरल होना चाहिए। जो आप लिख रहे हो क्रमानुसार यानी सीरियल वाइज होनी चाहिए। सीमित शब्दों में होना चाहिए। एक ही शब्द को या एक ही वाक्य को बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए। वृत्तांत लेखन, अब ये कि हम लोग उदाहरण द्वारा इसे समझेंगे। समता विद्यालय नासिक में हिंदी दिवस, शानदार समारोह, रोचक वृत्तांत लेखन। 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना है। वृत्तांत में स्थल का प्रयोग बताना है, स्थान कौन सा है, काल यानी समय, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। अब यहाँ देखिए, आप ये एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जो विद्यालय का नाम दिया होता है वो नाम न लिखकर आप अपने विद्यालय का नाम लिख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पेपर में जो आपको एड्रेस देता है, जो पता आपको देता है, जो विद्यालय का नाम देता है, उसी का नाम लिखकर आपको चाहे पत्र लेखन हो चाहे वृत्तांत लेखन हो लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, समता विद्यालय में हिंदी दिवस का शानदार समारोह। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि शीर्षक लिखना सर्वप्रथम आवश्यक है। तो यहाँ पे पहला उन्होंने क्या यहाँ पे लिखा है, हमने शीर्षक लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, शीर्षक लिखने के बाद ये कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये प्रतिनिधि द्वारा, यानी कार्यालय के, जो अगर स्कूल में मनाया जा रहा है तो ये कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा संचालित किया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब कहाँ पे स्थान, यहाँ पे स्थान देखिए कहाँ पे है, नासिक। नासिक कहाँ पे है? नासिक। और ये यहाँ पे दिनांक का वर्णन है 14 सितंबर 2020 को ये मना लिया गया है। ठीक है, ये मनाया गया है और ये उसके दूसरे दिन वृत्तांत लेखन लिखा गया है। तो कब मनाया गया है? समय 9 बजे। स्थानीय समता विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष श्रीमान सुनील पाठक ने की। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी स्वागत गीत से हुई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री दिनेश शर्मा जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय कराया, यानी जो वहाँ के प्रिंसिपल है उन्होंने जो अध्यक्ष थे उनका परिचय कराया विद्यार्थियों से और अन्य शिक्षकगणों से। हिंदी क्षेत्र में आपके द्वारा राज्य स्तर पर सामाजिक गतिविधियों के प्रति क्रियाशील होने का भी परिचय दिया। हिंदी के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है उसके बारे में वहाँ के उपस्थित लोगों को बताया। अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से, यानी उन कर मतलब उनके हाथों से जो कमल के समान है, राष्ट्र स्तर की परीक्षाओं में उज्ज्वल यश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, यानी जो बच्चे ने अच्छे अंकों से प्राप्त किया है ऐसे बच्चों को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र भी उनके हाथों द्वारा दिया गया। श्री पाठक जी ने हिंदी दिवस के प्रति बच्चों का लगाव और उत्साह देखकर उन्हें बधाई दी
तथा अन्य छात्रों से भाषा में रुचि लेने तथा शुद्ध भाषा का उपयोग करने पर बल दिया। हिंदी भाषा के महत्व पर संक्षिप्त जानकारी छात्रों को दी। इसके बाद कुछ बच्चों ने हिंदी में कविता, कहानी, गीत आदि पेश किए, जिससे कार्यक्रम को और भी शानदार बन गया। विद्यालय के हिंदी के अध्यापक श्रीमान वर्मा जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाध्यापक, अध्यापक वर्ग तथा सभी छात्रों को आभार प्रकट किया और इसी के साथ यह हिंदी दिवस का शानदार समारोह का समापन हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा सर्वप्रथम किस प्रकार से ये यहाँ पर उसका शीर्षक लिखा गया कि किस तरह से हिंदी दिवस का शानदार समारोह मनाया गया है, किसके द्वारा आयोजित किया गया, उसका नाम का वर्णन किया गया, कहाँ पे है, नासिक, इसका दिनांक लिखा गया, समय लिखा गया, ठीक है। उसके बाद अतिथि कौन थे उनके बारे में बताया गया, अतिथि के कार्य के बारे में, फिर उन्होंने क्या 2 शब्द कहे उसके बारे में, और बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया उसके बारे में, किस प्रकार से ये सब वर्णन करते हुए हिंदी दिवस का समारोह का समापन हुआ। इस प्रकार से वृत्तांत लेखन समाप्त हुआ। तो आप सबको इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वृत्तांत लेखन लिखना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है उदाहरण, जनता विद्यालय में वृक्षारोपण का शानदार समारोह। अब ये जनता विद्यालय में मनाया गया वृक्षारोपण, वृक्ष लगाते हुए। तो ये किसके द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है, छात्र प्रतिनिधियों द्वारा। छात्रों ने वृक्षारोपण लगाया तो ये उनके द्वारा आयोजित किया गया है। कहाँ पे हुआ ये, स्थान कहाँ है, वहाँ पे देखिए नासिक था, ये क्या है, रामनगर, ठीक है। रामनगर कितनी तारीख को हुआ है, 30 जून और 2020। कहाँ पे, जनता विद्यालय के प्रांगण में, यानी ये स्कूल में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। सोमवार को वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय नगर सेवक, यानी वहाँ के जो नगर सेवक थे श्री मात्रे जी ने शिरकत की, यानी उनके अंतर्गत ये वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए उनके बारे में लोगों को बताया। उसके उपरांत प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय से विद्यालय के मैदान में नीम और आम के पौधे लगाने के निर्देश दिए। कौन से पौधे लगाए गए, नीम और आम के पौधे यहाँ पे विद्यालय के प्रांगण में लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मात्रे जी ने कहा, वृक्ष हमारे जीवनदाता हैं और जो हमारे वातावरण को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। जो भी अतिथि देखिए आता है वृत्तांत लेखन में, वो कुछ न कुछ अब हम लोगों को 2 शब्द कहकर या अपने भाषण से अवगत कराता है। तो यहाँ पर भी जब इनको वृक्षारोपण के लिए बुलाया गया है तो वृक्ष से संबंधित ये हमको जानकारी भी दे रहे हैं, जो हमारे वातावरण को संतुलित रखने का कार्य करता है। आज हम सभी को वृक्षारोपण का जो सुअवसर मिला है यह किसी सौभाग्य से कम नहीं। वृक्ष हमारे पुत्र के समान होते हैं, इसलिए इनकी देखभाल और रखरखाव भी करना हमारी जिम्मेदारी है। वृक्ष लगाने से मन में जो आंतरिक खुशी की अनुभूति होती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस अभियान के तहत प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्रों ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष लगाए। सभी छात्रों ने अपने घर के आसपास वृक्ष लगाने का संकल्प किया। उसके बाद छात्र प्रतिनिधि अतिथि महोदय का आभार प्रकट करते समारोह का संपन्न हुआ। इस प्रकार से एक समारोह संपन्न हुआ, यानी पूर्ण हुआ। ये वृक्ष लगाना सभी को अच्छी बात है। वृक्ष लगाने से क्या होगा, हमें शुद्ध और ताज़ी हवा मिलेगी। अगर सभी बच्चे अपने घरों के आसपास एक एक वृक्ष लगाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ पे देखिए ये एक सारणी है, इसके अनुसार अगर आपने तैयार कर लिया तो आपको क्या रहेगा, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता वृत्तांत लेखन के लिए नहीं रहेगी। ये मैं आपको बता रही हूँ इसके अनुसार। जैसे आपने घटना कौन सा है, ये शीर्षक आपका हो गया गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, ये दिन हो गया। ये आपका मुख्य अतिथि, आप वहाँ पे समय लिखना है आपको, कौन से स्थान पे मनाया गया। अब ये अगर ये गणतंत्र दिवस के बारे में आपको पूछ ले रहा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका हेडिंग हो गया गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया, विद्यालय में या तो कोई सोसाइटी में, तो वहाँ का नाम अगर दिया है तो आप वो लिखिए। और ये कब 26 जनवरी के दिन मनाया गया, उसके अगले दिन आप वृत्तांत बना रहे। वहाँ के अतिथि कौन थे, जैसे स्थानीय नगर सेवक कोई थे या आयुक्त, पुलिस इंस्पेक्टर या सेना का कोई अधिकारी था, तो उसके नाम कुछ होगा वो लिखिए।
और उन्होंने क्या कहा हो, जैसे कार्यक्रम का आयोजन किस प्रकार हुआ। ठीक है, अभी हम लोगों ने 2 वृत्तांत देखा, उसमें देखा आपने कि कार्यक्रम का आयोजन किस प्रकार हुआ, फिर जो अतिथि हो किस प्रकार से जो वहाँ उपस्थित लोग हैं उनको संबोधित करते हैं, और जिस उपलक्ष्य में उनको बुलाया, जैसे वृक्षारोपण के लिए बुलाया तो उसके लिए, या हिंदी दिवस मनाया गया तो उसके संबंध में वो भाषण देते हैं या लोगों को उससे अवगत जानकारी प्रदान करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो मुख्य अतिथि हैं तो देखेंगे, अब यहाँ पे भारत के संविधान के बारे में बताते हैं। भारत के संविधान में हम लोगों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना चाहिए तथा पूरी शहादत से देश की आन बान शान के लिए रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये तैयार मिल जाता है तो वृत्तांत लेखन में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब स्थान का नाम लिखिए कि गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया, जो पेपर में पूछा गया है, किस दिन मनाया गया वो लिखिए, समय लिखिए, वहाँ के मुख्य अतिथि का कार्यक्रम का आयोजन कैसे हुआ, वो आए पुष्प देकर उनका स्वागत किया गया, और भाषण में उन्होंने 2 शब्द कहे वो लिखिए। उसके बाद अंत में उनको धन्यवाद दिया गया वहाँ के विद्यार्थियों द्वारा या जो भी है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त। वहाँ पे अगर आपको पेपर में दिया है कि कौन से स्कूल में मनाया गया, कौन से सोसाइटी में मनाया गया, तो वहाँ का आप नाम लिखिए, समय लिखिए और 15 अगस्त से लिखिए। उसके बाद है मुख्य अतिथि वहाँ कौन थे, जैसे स्थानीय नगर सेवक कोई है तो आयुक्त, पुलिस इंस्पेक्टर या तो सेना का कोई अधिकारी, उनके भाषण। शुरुआत में आप 2-3 लाइन वो लिखोगे, फिर ये लिखोगे, अंत में उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, तो आपका कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ में ये आपके 60 से 80 शब्द आराम से हो जाते हैं, तो आप वृत्तांत लेखन आसानी से लिख सकोगे। अब इनके भाषण में देखिए, यह सभी जानते हैं कि 200 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद हमने यह आज़ादी पाई है। इस आज़ादी को पाने की खातिर हजारों भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उन कुर्बानियों को व्यर्थ न जाने दें और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करें। हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है, कोई अगर विद्यालय में मनाया गया तो स्थान का नाम लिखिए, समय लिखिए, 14 सितंबर को। मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं हिंदी दिवस के लिए, कोई लेखक, कवि या हिंदी विभागाध्यक्ष आदि हो सकते हैं। इनके भाषण के अंतर्गत हिंदी दिवस के प्रति बच्चों का लगाव और उत्साह देखकर उन्हें बधाई दी तथा अन्य छात्रों से भाषा में रुचि रखने, शुद्ध भाषा का उपयोग करने पर बल दिया। हिंदी भाषा के महत्व पर संक्षिप्त जानकारी दी। अगला है पर्यावरण दिवस, ये कब मनाया जा रहा है, 5 जून को। और इसमें कौन हो सकता है पर्यावरण दिवस के लिए मुख्य अतिथि, कोई समाज सेवक या वन संरक्षण अधिकारी या कोई स्थानीय नगर अध्यक्ष। यहाँ पे वृक्ष के संबंध में उनके भाषण क्या हो सकते हैं, वृक्ष हमारे जीवनदाता होते हैं जो हमारे वातावरण को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। आज हम सभी को वृक्षारोपण का जो सुअवसर मिला है यह किसी सौभाग्य से कम नहीं। वृक्ष हमारे पुत्र के समान होते हैं, इसलिए उनकी देखभाल और रख रखाव भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। वृक्ष लगाने से मन में जो आंतरिक खुशी की अनुभूति होती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पे 5वां अगला है, देखिए बाल दिवस। ये कब मनाया जाता है, 14 नवंबर के दिन। इसके लिए मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल। इनके भाषण क्या होंगे, हम जानते हैं कि विद्यार्थियों का व्यक्तित्व निर्माण विद्यालय में ही होता है। आज के विद्यार्थी कल का समाज है, इसलिए अभिभावकों को इस पहलू को समझकर अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर ये सारिणी आप समझ ले रहे हो तो आपको वृत्तांत लेखन में एकदम ही आसानी होगी। शिक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है, 5 सितंबर के दिन। इनके मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल और सभी शिक्षकगण। इनके भाषण में क्या बोल सकते हैं, एक अच्छे समाज के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वही उन छात्रों को तैयार करते हैं जो भविष्य में उस समाज के नागरिक बनने वाले हैं। अतः शिक्षकों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगला है योगा दिवस। योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। इसके मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं, जो योगा सिखाने वाले टीचर्स होते हैं यानी चर्चित योगाचार्य कोई भी हो सकते हैं।
योगा से तन और मन दोनों निरोगी बनते हैं। यदि योग को नियमित रूप से किया जाए तो यह दवाइयों का दूसरा विकल्प हो सकता है। यह प्रतिदिन खाई जाने वाली भारी दवाइयों के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। अतः योग को अपनाकर निरोगी जीवन का प्रयास करना चाहिए। अगला है यहाँ पर देखिए, कक्षा 10वीं की विदाई समारोह। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? अक्सर फरवरी में, क्योंकि मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। कक्षा 10वीं के छात्र इतने वर्षों तक, अब यहाँ पर उनको शुभकामनाएं दी जा रही है, इतने वर्षों तक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लगा होना लाजमी है। जीवन का महत्व समझो तथा अनुशासित रहते हुए राष्ट्र के विकास को अपना लक्ष्य मानकर कार्य करना, यही हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं है। प्रिंसिपल और शिक्षकों द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी जाती है कि वो अपने जीवन में सफल हो और आगे बढ़ते रहे। वृत्तांत लेखन के अंक ये किस प्रकार से आपको मिलते हैं? वृत्तांत लेखन बोर्ड की परीक्षा में कृति पत्रिका के रचना विभाग उपयोजित लेखन में पूछा जाता है। वृत्तांत लेखन 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। कृति पत्रिका में वृत्तांत लेखन के प्रश्न के साथ विकल्प में एक कहानी पूछी जाती है। या तो आपको कहानी लिखना है या तो वृत्तांत लेखन लिखना है। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वृत्तांत लेखन को समझते नहीं हैं या उन्हें समझने में दिक्कत होती है, इसलिए वो उसे छोड़कर क्या चुनते हैं, कहानी, क्योंकि कहानी में वो कुछ भी लिख लेते हैं, सोचते हैं उसमें अंक मिल जाएंगे, जबकि वृत्तांत लेखन में नहीं मिलेंगे। वैसे आप ये अगर जो मैंने अभी सिखाया है इसे समझकर अगर आप ध्यान दोगे तो वृत्तांत लेखन भी अच्छे से लिख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी आप लोगों को हर हफ्ते स्कूल से वर्कशीट दिए जा रहे हैं, तो अभी आप लोगों को वर्कशीट जो दिया गया है, अधिकतर जो प्रश्न उत्तर जो पाठ के हम लोग ने पढ़ लिए उसी के अकॉर्डिंग है। फिर भी वर्कशीट के अकॉर्डिंग कुछ अगर हो तो इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से वर्कशीट के लिए थोड़े से क्वेश्चन भेज रही हूँ, तो आप उसे भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको वर्कशीट लिखने में आसानी होगी। ठीक है, यहीं मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। इससे संबंधित वृत्तांत लेखन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए लिखने के लिए दूंगी, जिसे लिखकर आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।